और राजस्थान में आ रहे बारिश से लगातार जिस तरीके से चीजें हुई हैं, मंगलवार को हुई बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है और बारिश के बाद कई जिलों में पारा गिरा है। वहीं राजस्थान में बारिश से कई जिलों में ठंड बढ़ चुकी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। आज भी राज्य के कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहेगा, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट रहेगी और मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होने के बाद सर्दी एक बार फिर से तेज हो चुकी है। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 31 जनवरी से जिस तरीके से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने और उससे बारिश आंधी का दौर शुरू होने की संभावना भी जताई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दिन का तापमान कुछ शहरों में 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। बारिश के बाद कई जिलों में पारा गिर चुका है और राजस्थान में बारिश की वजह से कई जिलों में अब ठंड वापस बढ़ चुकी है। वहीं सवाई माधोपुर में भी बारिश और ओलावृष्टि से मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर शाम तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले की जमकर बौछार हुई और जिले के खंडार क्षेत्र के बहरामडा, टोरडा, फलौदी, छान और बाहरपुर समेत कई जिलों में जमकर ओले बरसे। करीब 15 से 20 मिनट तक बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और खेतों में खड़ी सरसों और गेहूं की फसलें इस दौरान बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि के चलते फसल खराब होने से किसानों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं धौलपुर में भी देर रात जमकर बारिश हुई और किसानों ने रबी की फसल के लिए बारिश को अच्छा बताया है। जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अलर्ट के बाद फिर एक बार जिले में मौसम का मिजाज खराब हो गया है। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। हाईवे और सड़क मार्गों की बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से वाहनों की जो रफ्तार है वह ठहर सी गई है। किसानों की बात की जाए तो जो बीती रात बारिश हुई है अमृत बनकर बरसी है, चूंकि जो रबी फसल थी उसके लिए बारिश की मौजूदा वक्त में सख्त जरूरत थी। हमारे साथ किसान हैं चर्चा में, और क्या फायदा है बारिश से, किस फसल में अधिक फायदा है, किस में नुकसान है, सीधे रूबरू होते हैं किसानों से। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया हुई है साहब बारिश, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ है और ये तो किसानों के लिए अमृत पैदा हुआ है ये समझो। क्योंकि जिस जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, नहर नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे, वो बिना पानी की फसल थी और उसके लिए पानी की व्यवस्था हुई, फसल बहुत अच्छी हुई साहब। सबसे अधिक किस फसल में आप फायदा मानते हैं? सरसों, चना और मटर, गेहूं, सब। हाँ, सब फसल, आलू। आप बताएंगे साहब आपका नाम? जय सिंह परमार। जय सिंह जी। बारिश हुई है, फसल की दृष्टि से कैसी है? बहुत फायदेमंद है। सरसों में, गेहूं में, आलू में, चना, मटर में फायदेमंद है बहुत। कोई दिक्कतें भी हैं कि आप लोगों को किसानी में, खेती किसानी के लिए? हाँ, यूरिया की किल्लत बहुत ज्यादा है। 350 का सरकारी रेट थी जी, वो 450 का मिल रहा है। बारिश से जो मावट हुई है उससे बहुत ही लाभ मिला है फसल को। जो चना है, गेहूं है, सबसे ज्यादा गेहूं में फायदा हुआ है। जो गेहूं की फसल है वो इस टाइम पूत में थी तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। पकाव की स्थिति पे थी, दाना बन रहा था। मावट तो हुई है, पर जो यूरिया है वो मिल तो रहा है, पर वो थोड़ा बहुत कालाबाजारी हो रही है उसकी, टाइम पे नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ गेहूं, सरसों और आलू की फसल होती है। तो सरसों में अमृत के समान है और गेहूं में इसलिए है कि वो मौसम डाउन हो गया। हाँ, गर्मी कम हो जाएगी तो पैदावार अच्छी मिलेगी। मावट हुई है, मावट को कैसे देखते हैं? मावट को एक भगवान के रूप में देखते हैं। जैसे कि सरसों पकाई पे थोड़ा पानी पड़ गया तो इससे सरसों भी अच्छी होगी और गेहूं के लिए तो डाउन टेम्परेचर जरूरी था, इससे टेम्परेचर डाउन हो गया, इससे गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी सर। बहरहाल हमारे साथ किसान थे चर्चा में और साफ कहना है कि जो बारिश हुई है किसान इसको खेती की दृष्टि से अमृत के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। किसानों ने वहां यह भी कहा है कि मार्केट में खाद यूरिया पर कालाबाजारी की जा रही है तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए।